आपके लिए लेकर आएंगी कमोटी की ABCD। तो कमोटी की ABCD ये खास क्लास उन लोगों के लिए जो कमोटी बाज़ार को समझना चाहते हैं, करीब से जानना चाहते हैं और अपना ज्ञान वर्धन करके कमोटी बाज़ार में पैसे भी बना सकते हैं। विश्व मोहन रोज ऐसी कुछ न कुछ चीज़ें लेकर आती हैं जो आप सुनते तो हैं लेकिन शायद जानते उतनी अच्छी तरह से नहीं है जितना आपको जानना चाहिए। विश्व मोहन बताइए, आज आप क्या समझाएंगे? देखिए, आज चर्चा में ओपेक प्लस की बैठक थी, इसलिए हमने यही टॉपिक को आज चुना है। और ओपेक को समझते हैं कि ओपेक होता क्या है। एक्चुअली 1960 में 5 जो उत्पादक देश थे उन लोगों ने इस संगठन की शुरुआत की थी 1960 में, और अब करीब करीब 13 मेंबर है, जिसमें सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर सऊदी अरब है। इसके अलावा UAE वगैरह हैं, इराक है, कुवैत है, और इस वेनेजुएला वगैरह जो कंट्री है। और दुनिया के 30% जो क्रूड ऑयल उत्पादन होता है ये सिर्फ ओपेक मेंबर्स ही करते हैं, और 13 देश मिलकर 30% उत्पादन यहाँ पे करते हैं। ओपेक प्लस में कौन से मेंबर्स हैं? नॉन ओपेक ऐसे कंट्रीज जो नेट एक्सपोर्टर्स है, उसमें 10 मेंबर्स हैं, जिसको लीड करता है रसिया लीड करता है। इसके अलावा मेक्सिको वगैरह है, ओमान है जो नॉन ओपेक में है। इसके अलावा भी कई सारे मेक्सिको वगैरह कुछ और कंट्रीज हैं जो ओपेक मेंबर्स में, तो लेकिन वहाँ का लीडर रसिया है। और दोनों ने मिलकर एक कार्टेल, इन लोगों का एक संगठन है जिनकी बैठक होती है और वो उत्पादन को लेकर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अब उत्पादन और इसके क्या गणित है उसको समझ लीजिए कि उत्पादन क्या है। ओपेक प्लस के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे उत्पादक हैं जो बड़े उत्पादन के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक US है, जो दुनिया में कुल क्रूड के उत्पादन में 14% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है। रूस की बात करें तो 13% से ज़्यादा उत्पादन अकेले रूस में होता है, और सऊदी भी 12% से ज़्यादा, यानी 3 सबसे बड़े उत्पादक देश यही है। इसके अलावा कनाडा वगैरह, वहाँ भी उत्पादन में 5% से ज़्यादा का उत्पादन कनाडा में होता है। इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे देश हैं, इराक, कुवैत वगैरह हैं, जहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो दुनिया में जितना भी क्रूड का उत्पादन होता है 20% से ज़्यादा खपत सिर्फ US में अकेले होता है। 14% से ज़्यादा खपत अकेले चीन कर लेता है, और भारत और जापान भी 5% के आसपास उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर है। और अब उसके गणित को, उसके आगे का गणित समझिए। हम एक बैरल सुनते हैं, लेकिन एक बैरल में कितना क्रूड ऑयल होता है? तो 159 लीटर के आसपास होता है। लेकिन 159 में कुछ एडेसिव वगैरह मिलाए जाते हैं, उसके बाद जब रिफाइनिंग के बाद वो 170 लीटर हो जाते हैं। तो उसमें क्या क्या बनता है? तो पेट्रोल, डीजल बनते हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा यहाँ पर LPG बनाए जाते हैं, केरोसिन वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ और अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये पूरा गणित है जो पूरा एक बैरल क्रूड के आने के बाद होता है। और इंडिया के मामले में इसलिए यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 80 से 85% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है बाहर से इंपोर्ट ही करते हैं। इसलिए हर खबरें जो ओपेक और ओपेक प्लस से जुड़ी हुई है यहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ओपेक और कच्चा तेल से जुड़ा पूरा का पूरा जो पक्का चिट्ठा है विश्व मोहन ने आपके सामने रख दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये रोज़ रोज़ इन चीज़ों को समझ के आपकी जानकारी ज़रूर बढ़ रही होगी। शुक्रिया विश्व मोहन फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो हर दिन आपके लिए हम ये अपडेट्स लेकर आते हैं और बारीक बातें आपको बताते हैं विश्व मोहन के जरिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे।